मैंने कभी जीवन में ना किसी के लिए गलत नहीं सोचा भाई। मेरे लाइफ का ये पहला ऐसा सवाल है जो आपने किया। आज तक मुझसे कभी किसी ने भी ऐसा सवाल नहीं किया। अच्छा अनूप भाई, आपका एक बहुत मशहूर गाना है, बहुत हिट हो रहा है, हिमाचल जॉन्स। भरी भीड़ में, और मुझे पता क्या बोलता है कि भैया मैं आपके लिए सिरमौर से आया हूँ और मेरे पास पैसे भी। दारा सुने जो गुल आगुण्या देगी तोले। नमस्कार, पहाड़ी इनसाइड पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये वो जगह है जहाँ पहाड़ों की खूबसूरती, संस्कृति और संगीत को हम आपकी आवाज़ से जोड़ते हैं, कहानियों से जोड़ते हैं। मैं हूँ आपका होस्ट अजीत और आज हमारे साथ है एक ऐसे कलाकार जिनकी आवाज़ में पहाड़ों की खूबसूरती बसती है। बात कर रहा हूँ हमारे आज के गेस्ट की, जो कि है अनूप चांगटा जी। तो अनूप भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट के अंदर। थैंक यू सो मच भाई, और बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने मुझे इनवाइट किया। अनूप भाई से काफ़ी टाइम से बातचीत चल रही है। या आई थिंक इस चैनल को बनाने से पहले भाई को बोला मैंने मैसेज करके, भाई ऐसे ऐसे मैं चैनल खोल रहा हूँ तो आप आ जाइए। जब आपसे बात हुई थी तो मैं थोड़ा सा बिजी था और आपने न जाने कितनी मैं सीरियसली बताना चाहता हूँ सभी दर्शकों को, भाई ने न जाने कितनी डेट्स मुझे दी। और मतलब ये ऐसा टाइम था कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी था शोज़ में, तो मैं भाई को टाइम नहीं दे पाया। तो आज फाइनली टाइम निकाल के भाई के पास आया हूँ। थोड़ा सर, हमारे दर्शक जो हमारे श्रोता है वो आपके बारे में जानना चाहते हैं, तो थोड़ा बता दीजिए। नमस्कार जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं और जितनी भी मेरी ऑडियंस है और भाई की ऑडियंस है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम है अनूप चांगटा और मैं रहने वाला हूँ उत्तराखंड से ही। उत्तराखंड एक ऐसी जगह जहाँ पर पहाड़ों की सुंदर वादियाँ, और एक ऐसी जगह से बिलोंग करता हूँ जिसका नाम है देवघर और मेरे गांव का नाम है अटाल। देवघर एक ऐसी जगह जहाँ पे देवताओं का वास होता है, देवताओं की छतर छाया होती है, और ऐसी जगह से मैं बिलोंग करता हूँ जो कि हिमाचल बॉर्डर के समीप है। और मेरा गांव ऐसी जगह पे है, आप 1 किलोमीटर के दायरे पे चले जाओ, वहाँ से आपको पूरा टोटली हिमाचल आप एंटर हो जाओगे। मैं ऐसी जगह से बिलोंग करता हूँ। और कई लोगों को बल्कि कन्फ्यूज़न भी होता है। जी जी, मैं वो कई पूछ रहा था। हाँ, कई लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। मैं कभी भी अपने ही उत्तराखंड में शोज़ करता हूँ तो बहुत सारे ऐसे मंच हैं जहाँ पे पॉम्पलेट में बल्कि बैनर्स में लिख दिया जाता है अनूप चांगटा हिमाचली लोक गायक। तो चलिए, ये भी अच्छी बात है क्योंकि हिमाचल भी हमारा ही है। हिमाचल भी पहाड़ों की सुंदरताओं में बसा हुआ है। और सभी दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ कि मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, मैं उत्तराखंडी हूँ, दिल से भी उत्तराखंडी हूँ। हाँ, मुझे हिमाचल से भी बहुत ज़्यादा प्यार है। जैसे कि आप अनूप भाई अभी पहाड़ों के वादियों से पले बड़े हो, तो अपने बचपन और संगीत की कुछ अनुभव हमें बताइए। देखिए, संगीत की जर्नी कुछ इस तरीके से स्टार्ट हुई कि मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ वो एक म्यूज़िकल फैमिली है सारी। मेरे घर में म्यूज़िकल माहौल है और मेरी माताजी बहुत अच्छा गाते थे और मेरे पापा जी भी, और मेरे बड़े भैया मोस्टली। अच्छा। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो कुछ भी आज हूँ, मैं जिस भी मुकाम पे हूँ, थोड़ा बहुत नाम भी कमाया है, तो ये पॉसिबल मेरे बड़े भैया की बदौलत से हुआ। और बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी कि जो मैं शायद ही कभी किसी से शेयर कर पाऊँ कि क्या कुछ मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने इस छोटे से करियर पे फेस की है। जर्नी भी कुछ खास नहीं रही, लेकिन बस एक ही बात बोलना चाहूँगा कि इस महाराज की, अपने इष्ट देवता शिड़कुलिया महाराज की और सभी देवघारियों की, जौनसारियों की, बावरियों की मुझ पर ऐसी कृपा रही कि कहीं भी जाता हूँ तो लोग तारीफ ही करते हैं। और ये तारीफ मेरे लिए कोई ऐसा बड़ापन नहीं है कि मैं मतलब बिल्कुल मैं 7वें आसमान पर पहुंच जाता हूँ, बल्कि इन तारीफों से भी बहुत कुछ सीखता हूँ। देखता हूँ कि अगर लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, शायद कुछ ना कुछ तो ऐसा मैं कर रहा हूँ कि शायद इसी वजह से लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं। तो जर्नी की बात ऐसी थी कि 5 साल का जब था मैं, जब मुझे मतलब अभी ध्यान है, जो मुझे याद है, अच्छा। तो स्कूलों में जैसे ये एनुअल फंक्शन हुआ करते थे गांव में, मेरे अटाल में अच्छा। एनुअल फंक्शन वगैरह हुआ करते थे। और इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस हुआ करते थे। तो अब टीचर्स को भी पता था कि मैं एक्टिव था। कुछ भी फंक्शन होता था तो अनूप को आगे लाओ, अनूप गा गाना गा। तो ऐसे कुछ स्टार्ट था। मुझे नहीं पता कि मेरी आवाज़ क्यों अच्छी लगती थी लोगों को, मैं तो बच्चा था।
अब गाता था तो लोग पैसे देने लग जाते थे। अब एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे याद है, मैं स्कूल में पढ़ता था अटाल में, तो एक फंक्शन था हमारा, मतलब 15 अगस्त का। तो लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, मेरे अपने गांव के लोगों ने, इवन बाहर के भी कुछ लोग थे। जब उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी तो मुझे बहुत सारे पैसे दिए गए। आई थिंक उस टाइम ये बात 2003 और 4 की होगी, 5 की आई थिंक। अच्छा। हाँ 2004-5 की बात है, जब मैं 5-1 साल का था। तो उस टाइम भी मेरे को करीबन 600-700 रुपये इनामी तौर पर वो मिले थे, जो लोगों ने मुझे दिए थे, गांव के लोगों ने, कि ये बहुत अच्छा गाता है। तो अब मैं घर गया, अब घर पे पैसे दिए, तो अब मम्मी ने भी डांट दिया, अब सब लोगों ने डांट दिया कि तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए। अच्छा। अब मैं क्या जवाब दूँ, मुझे थोड़ी पता कि मैं कहाँ। मैंने बोला, मैं कहा स्कूल से मिले। अब स्कूल से मिले तो मम्मी ने पूछ लिया तो अब फिर टीचर्स ने बोला कि ऐसे ऐसे इसने ये पैसे कमाए हैं कि स्कूल से। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे फंक्शनों में बहुत एक्टिव हुआ करता था मैं स्कूल में, या स्कूल के से कहीं भी बाहर हम एज अ टीम जाते थे स्कूल से कहीं दूसरे स्कूल में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो वहाँ पे भी मैं फर्स्ट आता था। अच्छा। हमेशा म्यूजिकल में और पढ़ाई में भी ठीक था। मैं थोड़ा मतलब पहले से ही ऐसा था कि मेरा म्यूजिकल लाइन के तरफ ज़्यादा ध्यान था, क्योंकि अब इसको आप जेनेटिक्स बोल लो, क्योंकि अब ब्लड में ही चीज़ है। अब मम्मी पापा और भी गाते थे, भाई भी गाते थे, तो फिर मैं भी गाने लग गया, तो ऐसे जर्नी स्टार्ट हो गई। अच्छा अनूप भाई, आपका एक बहुत मशहूर गाना है, बहुत हिट हो रहा है, हिमाचल जौनसार, पूरे उत्तराखंड पूरे हिमाचल में सुना जा रहा है। मेरा खुद का पर्सनल है तारा लाड़िए, मैं आपसे वो सुनना चाहूँगा। अच्छा जी हाँ भाई, अगर मैं कुछ बना हूँ, मुझे पहचान मिली, तो उसका एक मेन कारण ये भी है कि इस गाने ने मुझे बहुत पहचान दी। तारा लाड़िए गाने ने, इस गाने ने मुझे बहुत नाम दिया, और ये गाना पूरे हिमाचल और उत्तराखंड में आज भी सुना जाता है। 1 साल से ऊपर हो गया इस गाने को, लेकिन आज भी ये गाना रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो आइए दो लाइनें इस गाने की जरूर दर्शकों को भी मैं सुनाना चाहता हूँ। ओ जो मेरा जख्मी लांदी मोलमो, तारा लाड़िए लांदी मोलमो, चिट्ठी लिखी प्यारो रे हाथे कलमो, तारा लाड़िए हाथे कलमो, चिट्ठी लिखी प्यारो रे हाथे कलमो, तारा लाड़िए हाथे कलमो। वाह क्या आवाज़ है अनूप भाई आपकी, बिल्कुल जैसे आप गानों में आती हो, बिल्कुल सेम टू सेम। आई थिंक इस गाने के 2 पार्ट बने हैं। हाँ बिल्कुल, अब मैंने तारा लाड़िए 2 भी निकाला था, बिल्कुल हाँ। उस गाने को भी मतलब बहुत प्यार दिया लोगों ने, 5 लाख के करीब वो गाना भी हो गया है। और उस गाने को भी मैंने इसी बेस पे निकाला था, क्योंकि लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही थी। अच्छा। तारा लाड़िए गाना बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था, तो लोगों ने डिमांड करने लगी कि भाई तारा लाड़िए 2 निकालो, तारा लाड़िए का कोई दूसरा पार्ट निकालो। तो वो भी मैंने निकाला, और उसका भी एक गाना बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। ये दोनों गाने आपने खुद लिखे? बिल्कुल अच्छा। जी हाँ बिल्कुल, ये मेरे लिखे हुए गाने हैं। एक्चुअल में अज्जू भाई और मैं बैठे हुए थे साथ में, तो मैंने लाइनें लिखी, और अज्जू भाई, देखो मेरा सीरियसली बोलो तो सौभाग्य है कि अज्जू भाई एक नामी आर्टिस्ट है और बड़ा नाम है, और हमारे बड़े भाई भी है, आदर्श है हमारे। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जितने भी मेरे से सीनियर्स हैं उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये गाना हमने कुछ ऐसा ही, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ हमें इस गाने को करने के लिए, लिखा और गा लिया, और लेकिन लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया कि बस आज भी मतलब प्यार रुक नहीं रहा है। उसके लिए मैं सच में तहे दिल से आपका आभारी हूँ। अनूप भाई, जैसे कलाकारों की ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव होते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में कोई उतार चढ़ाव आया? कलाकारों की ज़िंदगी में अगर उतार चढ़ाव ना हो तो कलाकार को सीखने को कहाँ से मिले, ये सबसे बड़ी फैक्ट बात है। कलाकारों की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव बहुत ज़रूरी है, और मेरी ज़िंदगी में भी बहुत ऐसे उतार चढ़ाव मैंने देखे हैं, बहुत कुछ फेसेस किए हैं। तो मैं कभी भी अगर अपना उन बीते कल को याद करता हूँ, तो मुझे कभी ऐसा फील होता है कि क्या वो दिन थे, कि मैंने क्या कुछ अपनी ज़िंदगी में देखा। मतलब इमोशनल सा हो जाता हूँ, क्योंकि लोगों ने बहुत यूज़ किया मेरा। मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ किया। गाता था, शौक था, देहरादून आया। अब देहरादून आया तो कोशिश करी कि कुछ ना कुछ तो म्यूज़िक लाइन में अपने लिए अच्छा कर सकूं। बहुत लोगों का आशीर्वाद भी मिला, सपोर्ट मिला। मैं नाम लेना चाहता हूँ स्पर्श कला मंच के ओनर जो है हमारे भगत सिंह राणा जी,
कुआनू के रहने वाले हैं। फर्स्ट टाइम जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई वो उनके ग्रुप में स्टार्ट हुई। अच्छा। बिल्कुल। और उनके ग्रुप में स्टार्ट ऐसे हुई कि सनी भाई के बदौलत, बड़े भाई है हमारे सनी दयाल भाई, बिल्कुल। किसी भी परिचय के मोहताज नहीं, बहुत उम्दा आर्टिस्ट हैं। और मेरे बड़े भाई भी है, सच में बोलूँ तो बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी है। तो उनके थ्रू मैं उनके ग्रुप में ज्वाइन हुआ। तो उनके ग्रुप में एज अ डांसर, अच्छा। यस, मैं डांस, मेरे को सीरियसली बोलूँ, लोगों को शायद ये बातें पता भी नहीं है, कभी जिक्र भी नहीं हुआ इन बातों का, लेकिन मैं एज अ डांसर पहले ग्रुप में ज्वाइन हुआ। अच्छा। डांस किया करता था, मैं हर चीज़ में बहुत एक्टिव था। तो हमने चंडीगढ़ में पहला प्रोग्राम किया था राणा जी के साथ मैंने, तो उन्होंने अपने बच्चे की तरह ट्रीट किया और आज भी करते हैं। आज थोड़ा नाम कमा लिया, लेकिन कभी भी मिलते तो डांटने लग जाते। जी राणा जी, भगत सिंह राणा जी, कि बेटा तू बड़ा हो गया, ये है वो है। फिर आशीर्वाद भी देते कि बहुत खुशी होती है तुझे देख के कि हमारा लड़का इतना आगे बढ़ रहा है। तो उतार चढ़ाव भी बहुत देखे, लोग मुझे बुलाते थे, इनवाइट करते थे कि भाई आओ आपको गाना गाना है मंच पे। देखो एक कलाकार जब स्टार्टिंग दौर होता है तो वो मंच का भी बहुत बड़ा भूखा होता है। उसे सिर्फ मंच चाहिए, गाने को चाहिए, बाकी उसे किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि पैसा क्या है। और यकीन मानिए जब मैंने 2013-14 में अपनी जर्नी शुरू करी थी ना, तो मुझे ये भी पता नहीं था कि इस लाइन में पैसे भी मिलता है। अच्छा। कमाई का कोई साधन है। क्रेज बहुत था, क्रेज था, बहुत ज़्यादा क्रेज था। लोग बुलाते थे कि आपको गाना है। अब जाता था अपने किराए से, अपने पैसों से पहुंच जाता था। कभी मौका मिलता था, कभी नहीं मौका मिलता था। लोगों को मैं धीरे धीरे करके पसंद आने लगा। फिर ऐसे कई सारे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने मेरे पीछे कई पैसे भी खाए। मतलब मेरे को बोल के कमेटी को ये बोला जाता था कि वो लड़का है, अच्छा। हाँ वो लड़का है, मैं लेके आ रहा हूँ, इतने पैसे लूँगा, इतने पैसे बोल रहा है वो, और बाद में मुझे पैसे भी नहीं मिलते थे। तो वो भी फेसेस मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं। और झूठे लोगों के बीच में झूठी बातों से कई लोगों की नज़रों में मुझे गिराया भी गया। अच्छा। हाँ, मतलब 2017 में एक छोटा सा इंसिडेंस मेरे साथ हुआ जिसे मैं कभी ज़िंदगी में भूल नहीं सकता। चंडीगढ़ में एक प्रोग्राम के तहत मुझे किसी झूठी बात में फंसाया गया। तो वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा डाउनफॉल था कि मैंने कभी जीवन में ना किसी के लिए गलत नहीं सोचा। सच में कभी मैंने अपने जीवन में किसी के लिए गलत नहीं सोचा, ना मैं सोचता हूँ। फंसाया गया और लोगों ने झूठी बातें फैला के मेरा करियर ख़राब करने की कोशिश में, जब मैं स्टार्टिंग पे था। अच्छा। हाँ, चंडीगढ़ से मुझे भेजा गया तो चंडीगढ़ से देहरादून आया तो जितने भी आर्टिस्ट लोग थे सब मुझे गंदी नज़र से देखने लग गए कि ये ऐसा वैसा तैसा। और मुझे इन सब चीज़ों की पता भी नहीं था, मतलब मेरे को भनक नहीं थी इन सब चीज़ों की कि मुझे मेरे साथ हो क्या रहा है ये। मतलब मैं इतना ज़्यादा वो हो गया था। तो उसके बाद जब लोगों को रियलाइज हुआ, जब सच्चाई का पता लगा, तो वही लोग फिर देखिए ना, हम कलाकार कैसे होते हैं, पहले हम किसी की बुराई करने में पीछे नहीं हटते। बिल्कुल। जब आपको लगता है कि नहीं यार ये गलत बोल दिया हमने, फिर आप माफ़ी भी मांगने लग जाते हैं, है ना। तो ऐसे कई सारे उतार चढ़ाव मैंने देखे हैं ज़िंदगी में, लेकिन यकीन मानो भाई मैंने कभी हार नहीं मानी, कभी भी हार नहीं मानी। आज की डेट में अगर अनूप चांटा कहीं भी दिख रहा है ना, छोटे छोटे मंचों पे, तो ये उन लोगों का प्यार है जो सच में मुझसे प्यार करते हैं, जो मुझे मानते हैं। ऐसे छोटे छोटे फेसेस मैंने देखे हैं अपनी लाइफ में, लेकिन कभी हार नहीं मानी, आगे भी हार नहीं मानूंगा। अभी तो बहुत कुछ ज़िंदगी में करना है, उन लोगों का भरोसा जीतना है, उन लोगों के दिल से कभी नहीं हटना चाहता जिन लोगों ने मुझे बनाया है। तो कलाकार हूँ, अब थोड़े बहुत फेसेस तो देखूंगा ही, लेकिन लोगों ने प्यार भी बहुत दिया है मेरा। बिल्कुल हाँ, एक और इंसान का मैं नाम लेना चाहता हूँ, म्यूजिक डायरेक्टर रोहित मोडका जी का। जी हाँ, वो सच बोलूँ ना भाई, उनके बराबर जेन्युइन आदमी मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। सच में बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी, दिल के बहुत साफ, कभी शायद किसी के लिए गलत नहीं सोच सकता वो बंदा। मेरा बहुत बुरा टाइम था, जो मैंने अभी किस्सा बताया आपको। मैं घर बैठ गया था 2 साल। 2 साल? यस, 2017-18 पूरी 2 साल, 17 और 18 लॉकडाउन से पहले। अच्छा। घर बैठा,
फिर रोहित मोडका जी घर आते हैं मेरे, उनको पता लगता है कि मैं घर पे हूँ, फैमिली रिलेशन है उनके साथ मेरा, अच्छा। तो उनको पता लगता है कि मैं घर पे हूँ, तो वो मुझे घर में समझाने आते हैं स्पेशल कि अनूप ये म्यूज़िक लाइन है, इसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी और सुननी पड़ती है, अगर देख और सुन नहीं सकता तो आगे नहीं बढ़ सकता, बिल्कुल। ये फेसेस तो करने पड़ेंगे ना भाई, ऐसे कैसे चलेगा। उन्होंने समझाया और उन्होंने मुझे बोला कि तू नीचे आ, मेरे पास रह, विकास नगर में अच्छा। मेरे पास रहे, हम साथ में रहेंगे। तो उनका एहसान भी मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता, जीवन में कभी नहीं। उसके बाद मैं बहुत निखर कर आया। भगवान ने जो भी किया ना, मोस्टली मेरे लिए शायद अच्छा किया। ये बात तो दीप कंडाई जी ने भी बोली थी कि जो रियाज करेगा वो निखरेगा जरूर। मैं तो सभी यूथ्स को बोलना भी चाहता हूँ, जो नए हैं, जो नए कलाकार हैं, हम भी नए हैं, अभी हम भी सीख रहे हैं, बहुत कोशिश करता हूँ आगे सीखने की। जो नए कलाकार हैं, जो सीखना चाहते हैं, तो रिक्वेस्ट है भाई, आप लोग कभी भी म्यूज़िक को आधा अधूरा ना सीखें, करें, प्रैक्टिस करें, रियाज करें, अच्छे गुरु के पास जाएं, अच्छी शिक्षा लें। चन्नू भाई उषा रानी सॉन्ग जो है आपका बहुत फेमस है, मैंने लिखा है उसके बारे में, लेकिन मैं उसके बारे में बढ़ के नहीं बोलना चाह रहा, क्योंकि मेरे जो टीम मेंबर्स है, जब हमने आपके बारे में लिखा, सर्च किया, तो उन्होंने अपने तरफ से रिक्वेस्ट करी कि अनूप भाई से ये गाना जरूर गाना। अच्छा, प्लीज़ 2 लाइन। ज़रूर। ये गाना भी लोगों ने बहुत पसंद किया और मेरे साथ मेरा दोस्त सचिन वर्मा ने इस गाने को गाया है, बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, जी। हम दोनों ने मिलकर इस गाने को गाया है। तो ये गाना सभी ऑडिशंस के लिए, ये गाना आप लोगों के लिए। हाय उषा रानी हो, हाय बे उषा रानी हो, तेरे काले बालों दा फूल खिलौला, उषा रानी हो, तेरे काले बालों दा फूल खिलौला, उषा रानी हो, फोन तेरा नंबर कदी मिलौला। आपके गानों में जो भावना है, संस्कृति झलकती है, वो आजकल के गानों में कम देखने को मिलती है। आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? बहुत सारे कई ऐसे संस्कृति के धरोहर हैं जिन्होंने हमारी संस्कृति के लिए बहुत अच्छा काम किया है। उसमें एक बड़ा नाम श्रीमान डॉक्टर नंदलाल भारती जी, उन्हें ना सिर्फ हिमाचल और उत्तराखंड में बल्कि पूरे देश विदेशों में जाना जाता है। बिल्कुल। उनकी एक अपनी पहचान है। संस्कृति के लिए उन्होंने जो किया है ना भाई, बहुत मुश्किल होता है ये करना। और हमारे ऐसे कई कई नाम है, देवेंद्र रावत जी है, बहुत अच्छे लिरिसिस्ट है, हमारे बड़े भाई है, और सीताराम चौहान जी है, जिन्हें हम अपना आदर्श मानते हैं। उनके कई ऐसे गाने हैं जिन्हें हम आज भी गाते हैं कई मंचों पर। बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिनसे सीखने को मिलती है और उन्हीं लोगों से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम उन्हीं के नक्श कदम पर चल के आगे कुछ अच्छा करें, ताकि हमें हमारी संस्कृति के नाम से भी जाना जाए, संस्कृति के पहचान से जाना जाए कि नहीं यार, कोई उत्तराखंड का है, उत्तराखंड की संस्कृति को भी बहुत अच्छा गाता है। अनूप जी, आपके फैंस ये जानने के लिए उत्सुक है कि आपका कोई नया प्रोजेक्ट आने वाला है? यस, कार्य कर मेरे अभी 2-3 प्रोजेक्ट पेंडिंग में है, जिस वजह से कि मैं थोड़ा सा रुका हूँ और मुझसे बहुत सारे लोग डिमांड भी कर रहे हैं। मेरे इंस्टाग्राम पे सीरियसली बोलूँ तो मुझे कम से कम 3-4 हज़ार से ऊपर मैसेजेस आए हुए हैं। अच्छा। पेंडिंग में है, जो जिनको मैं अभी देख भी नहीं पा रहा हूँ, उनका रिप्लाई इस वजह से नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरा नया प्रोजेक्ट कब आएगा। सबके यही डिमांड है कि आपका नया प्रोजेक्ट कब आएगा। हमारे लिए भी बहुत जल्द आएगा, बहुत ही जल्द। और 2-3 प्रोजेक्ट हैं और अच्छे प्रोजेक्ट हैं और अच्छे चैनलों पर हैं। 2-3 प्रोजेक्ट पेंडिंग पे है, बस थोड़ा सा मैं बिजी हूँ इस वजह से कि मैं नहीं कर पाया। अब बस ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और प्रोजेक्ट आप सभी लोगों के बीच में होंगे। अनु भाई, कोई गाना है जो लिखते समय आपको इमोशनल कर गया हो, आपके दिल को छू गया हो? अभी तक वो गाना आया तो नहीं है, लेकिन मैं उस गाने को बहुत जल्द निकालूंगा। और ये गाना कोई मतलब एंटरटेनिंग गाना नहीं है, ये गाना बहुत ही ज़्यादा सोलफुल है। और ये गाना मैंने सभी माताओं के लिए लिखा है। माँ जो होती है ना भाई, जी। वो सबसे बड़ा योद्धा होती है। माँ किस परिस्थितियों से गुजरती है वो सिर्फ एक माँ जान सकती है। तो उसके ऊपर मैंने एक गाना लिखा है और इस गाने को भी मैं ज़रूर करूँगा। 2 लाइनें उसकी मैं गा के सुनाना चाहता हूँ। आप दे दोस भरे तो भूखे
मुखे बन दे मिठड़ी रोटी आप रोंदे तो दुश्वारी बुकी मुखे बन दे मिठड़ी रोटी हाँ तेरे आखिरा हाँ तेरे आखिरा एक ही तारा तू मेरे जिनेरा ओ सो सहारा आमा मेरी है हाँ तेरा दुलारा तू मेरे जिनेरा ओ सो सहारा। लव यू माँ, और बहुत सारा लव यू आपको और सभी माताओं को ढेर सारा प्यार, क्योंकि माँ के बिना ना भाई जीवन अधूरा है बिल्कुल सच में। तो ये गाना ऐसे मेरे जहन में आया कि बैठा था लिखने, कुछ और लिखने जा रहा था, जी अब धुन ऐसी बन गई तो मैंने कहा यार इस पे क्या अच्छा हो सकता है। जी मैंने कहा यार क्यों ना मैं एक गाना ऐसा लिखूं जो डेडिकेटेड हो किसी के लिए। मैंने माँ के ऊपर लिखना शुरू किया और लिख रहा था तो थोड़ा इमोशनल भी हो रहा था, सोच भी रहा था कि यार माँ सच में कितना कुछ झेलती है अपने जीवन में। जी खुद भूखी रहेगी आपू रोंदी दुस बोरी तू भूखी दिन भरी भूखी मुखे बना दी मिठड़ी रोटी। मेरे को तो मीठी रोटी बनाएगी लेकिन खुद तू दिन भर भूखी रहेगी, फिर भी तेरे को भूख की चिंता नहीं है, परवाह नहीं है। तो यार ये तो एक माँ ही कर सकती है, इतनी ताकत तो माँ पे हो सकती है। बिल्कुल, मुझे लग रहा है ये वाला गाना आपका हिट होने वाला है। जिस तरह से आपने गाया मेरे खुद के इमोशनल भी टच हो गए थे अभी। और भाई जब गाना आएगा तो मुझे लग रहा है आग लगाने वाले हो आप। अनूप भाई आपका एक बड़ा हिट गाना है मामा मोर सिंगा, जो कि हमारे ट्रेडिशनल और संस्कृति को जोड़ता है। इस गाने के पीछे की क्या कहानी है? ये गाना जो है सबके दिलों को भा गया है। तो एक्चुअल में इस गाने की एक छोटी सी किस्सा बताऊंगा। मैंने और मेरा दोस्त सचिन वर्मा ने इस गाने को गाया। इस गाने का म्यूजिक भी अपने छोटे भाई अभी चौधरी ने ही किया है। एक्चुअल में इस गाने की जो रियल धुन है वो कुछ और है। हाँ, इस गाने की रियल धुन कुछ और है, वो भी बहुत अच्छा है। मेरे दिमाग में कुछ ऐसा आया कि यार कुछ अलग करते हैं, तो इसको अलग करने की कोशिश करी। अब देखिए इस गाने की जो रियल धुन है वो क्या है। कोई के सुने जो गुले कोई के लागे गीतोले मामा मोरे सिंगाल कोई के लागे गीतोले। इसकी रियल धुन ये है और बहुत अच्छी है ये भी सच में। लेकिन अब मैं थोड़ा अब अलग किस्म का आदमी हूँ, ट्रेडिशनल पे भी उतना ही जोर रखता हूँ जितना क्लासिकल पे रखता हूँ। तो मैंने थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करी इसको। माइनर का ये गाना था और मैंने मेजर पे इसको किया। और कैसे किया, बोलो कोई के सुने जो गुले कोई के लागे गीतोले मामा मोरे सिंगाले कोई के लागे गीतोले दारा सुने जो गुले आंगुण्या दे गीतोले मामा मोरे सिंगाले आंगुण्या दे गीतोले। अगर अनूप भाई आपको मौका मिले किसी बॉलीवुड सिंगर के साथ गाना गाने का तो किस सिंगर के साथ गाना चाहोगे? भाई मेरे लाइफ का ये पहला ऐसा सवाल है जो आपने किया। आज तक मुझसे कभी किसी ने भी ऐसा सवाल नहीं किया। बॉलीवुड तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है और बहुत टफ भी है, और मैं ट्राई भी करना चाहता हूं कि मैं आगे बॉलीवुड तक जाऊं। कोशिश जारी है। और रही बात बॉलीवुड के सिंगर की, तो अगर सच में किसी बॉलीवुड सिंगर के साथ प्रोजेक्ट करना चाहता हूं तो जुबिन भैया के साथ करना चाहता हूं, और ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा सपना है। अनूप भाई बहुत अच्छी बात आपने बोली। मैं चाहूँगा, हम सब चाहेंगे कि ये सपना आपका ज़रूर पूरा हो। मैं 2-4 क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, जस्ट बिल्कुल। उसके तुरंत जवाब देने हैं। ओके। रैपिड फायर। ओके। आपके 3 पसंदीदा पकवान? मेरे हाँ जी। मुझे नॉन वेज खाना बहुत ज़्यादा पसंद है यार। जैसे 3? घर का बना हुआ चिकन, मटन, सीरियसली बोल रहा हूँ। जी। पहली पसंद तो ये है। मुझे राजमा की दाल बहुत पसंद है, दूसरा। और तीसरा मुझे आलू की सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद। एक कोई जगह जहाँ पे आप हर बार जाना चाहते हो? हर बार जाना चाहता हूँ जी। अपने इष्ट देवता का मंदिर।
मेरे गांव का सेंज का मंदिर, अच्छा। हमारे आराध्य देव खंडासुरी शिरकुलिया महाराज का मंदिर, जहाँ पे जाके मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और बहुत, बस मैं जब भी कहीं पे होता हूँ ना तो मैं यही सोचता हूँ कि बस महाराज जी के दर्शन के लिए जाऊँ। महाराज आपका फेवरेट गाना रिकॉर्ड करना या लाइव गाना करना? दोनों। अगर आप सिंगर नहीं होते तो क्या करते? अगर मैं सिंगर नहीं होता तो मैं क्या करता, शायद मैं लिरिसिस्ट होता, मैं गाने लिख रहा होता। आपके सबसे ज्यादा यादगार फैंस मोमेंट? हाँ, एक बार मेरे साथ बहुत मतलब ऐसा किस्सा हुआ कि मुझे बहुत डर भी लगा उस इंसान के लिए। मेरा शो था हिमाचल, एक जगह पड़ती है घूंड, ये आपका हिमाचल में है। वहां पे एक लड़का आता है और मुझसे गले मिलता है भरी भीड़ में, और मुझे पता क्या बोलता है कि भैया मैं आपके लिए सिरमौर से आया हूँ और मेरे पास पैसे भी नहीं है, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत ही बड़ा फैन हूँ, कि मैं इतने दूर से सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आया हूँ। मुझे भी गाने का शौक है, मैंने बहुत सारे लोगों को सुना भी है, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ आपको मानता हूँ, आप मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ हो। मुझे बिलीव नहीं हुआ भाई, मुझे बिलीव नहीं हुआ। मैंने कहा यार ऐसे तो कोई भी बोल सकता है कि मेरे लिए कोई इतने दूर से आया है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ऐसे मैं बोलूँगा किसी के लिए भी कि मैं आपके लिए इतनी दूर से आया हूँ, लेकिन जेन्युइनली भाई मेरा दूसरी नाइट में सिरमौर में प्रोग्राम था और उसकी गुमशुदा की रिपोर्ट लिख दी थी घर वालों। सिर्फ इतनी बड़ी बात हो? हाँ, गुमशुदा की रिपोर्ट इसलिए लिखी, उस बंदे के पास ना तो फोन, यस, ना कोई पैसे। मुझे तो पहले यकीन ही नहीं हुआ जब मैं ये आपका नाहन से आगे, नाहन से नहीं सॉरी, नौराधार से आगे एक जगह पड़ती है संगड़ा, उस साइड का वो बंदा रहने वाला है। जब मैं वहां पहुंचा, मार्केट में मेरे से गाड़ी में उतरा, तब 10 लोग खड़े हो गए। 10 लोगों ने मुझसे सवाल किए कि भाई ये कहाँ मिला। मैंने कहा ऐसे प्रोग्राम में थे तो मिले, कि भाई इसकी फैमिली कल से ढूंढ रही है। तब मुझे बिलीव हुआ भाई। मेरे को ना मेरे ऐसे रोंगटे खड़े हो गए कि मेरे लिए कोई इतना कर सकता है क्या, कभी जिंदगी में कभी नहीं किया होगा। और मैंने ना उसके आगे से हाथ जोड़े, मैंने कहा भाई इतना प्यार जो तूने दिया है ना मेरे लिए, मैं उसको जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। मैं कहा सच में। और वो बंदा रोने लगा था भाई, सीरियसली। होता है कभी कभी, मैं ये नहीं बोलता कि मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट हूँ या फिर मुझे बहुत कुछ आता है, लेकिन एक फैंस की अपनी एक भावना है। बिल्कुल। मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ जुबिन भाई का भी। और मैं नाम नहीं लेता कभी भी जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, क्योंकि मेरा मानना ऐसा है भाई, जो आपके आराध्य होते हैं ना, जिनको आप, लेकिन आप नाम लेने से उन्हें उनको पता चल जाएगा, उसमें कोई गलत बात तो नहीं? कोई बात नहीं, ना भी पता चले क्या फर्क पड़ता है भाई। मेरे दिल में हमेशा चीज़ ये रहेगी कि नहीं, मैं उनको मानता हूँ। अच्छा। मैं कमल खान साहब को बहुत मानता हूँ, पंजाब के रहने वाले हैं, जिनका वो गाना है, सोचो तुझे तो है सुबह, सोचो तुझे तो शाम है। थैंक यू सो मच दोस्तों, और थैंक यू सो मच भाई, आपने मुझे इस सुंदर से पॉडकास्ट में आमंत्रित किया। और मैं सभी जनता से निवेदन भी करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप भाई के चैनल के को ज़रूर सब्सक्राइब। पहाड़ी इनसाइड पॉडकास्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर तमाम मेरे जैसे कई कलाकार आपको देखने और सुनने को मिलते हैं और उनकी जर्नी के बारे में आपको सुनने को मिलता है। तो ऐसा एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म आप सभी लोगों के लिए भाई ने शुरू किया है, और ज़रूर सपोर्ट करें भाई। अगर हम सपोर्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं भाई एक अच्छे लेवल पर पहुंचेंगे और अच्छा नाम भी कमाएंगे। तो ज़रूर सपोर्ट करें भाई को। थैंक यू सो मच। धन्यवाद अनूप भाई। अच्छा अनूप भाई, कुछ ऐसा जो हमने ना पूछा हो और आप बताना चाहते हो ऑडियंस को, कुछ है? चलिए, हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा ऑडियंस को कि आने वाला प्रोजेक्ट है मेरा, ज़रूर प्यार दें, दिल खोल के प्यार दें, और जिस तरीके से आप मुझे आशीर्वाद देते हैं और उसी तरीके से मुझे आगे भी आशीर्वाद दें। और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को आप ज़रूर फॉलो करें, अनूप चांगटा ऑफिशियल, और मेरे फेसबुक पेज को भी आप ज़रूर फॉलो करें, अनूप चांगटा। और हाँ, बहुत जल्द मैं अपना यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट करने वाला हूँ, और वो भी पब्लिक की डिमांड पे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट करी कि भाई आप अपना यूट्यूब चैनल क्यों नहीं बना पा रहे हो, क्यों नहीं। बिजी भी हूँ, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है, क्योंकि यूट्यूब को पूरा प्रॉपर टाइम नहीं दे पाता। फिर अब मैं थोड़ा सा फ्री हो जाता हूँ और आप सभी लोगों के लिए अपना यूट्यूब चैनल भी ओपन कर रहा हूँ, और मेरे जितने भी आने वाले प्रोजेक्ट होंगे वो आपको मेरे ही यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल होंगे। थैंक यू सो मच गाइस। बाकी अनूप भाई की जो सोशल मीडिया आईडी है नीचे मिल जाएगी आपको,
तो मिलते हैं एक नए कलाकार के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।